खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालु के लिए अच्छी खबर है। रिंगस से खाटू श्याम तक बनेगा रेलवे ट्रैक। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक सीधी कनेक्टिविटी अब आपको मिलेगी। 17 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है और ये जाहिर तौर पर तमाम उन श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है जो खाटू श्याम मंदिर जाते हैं। रिंगस से खाटू श्याम तक अब ये रेलवे ट्रैक बनकर तैयार होने वाला है और इसके लिए बाकायदा संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है, जानकारी दी है। आपको बता दें कि अब रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक सीधी कनेक्टिविटी होगी और इसके लिए बाकायदा 17 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना को मंजूरी देने के साथ ही ये रास्ता साफ हो गया है कि जल्द ही अब ये रेलवे ट्रैक बन पाएगा और श्रद्धालु को आने जाने में अब दिक्कत नहीं होगी। और राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सीएम भजनलाल सख्त नजर आ रहे हैं। 37 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। 55 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 9 पुलिस निरीक्षक अनिवार्य सेना निवृत्ति के जरिए सेवा से बाहर किए गए हैं। नियम विरुद्ध भू आवंटन मामले में आईएएस अधिकारी पर ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। तो जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सख्त, और इसीलिए आप देखिए कि एक बड़ा कदम, बड़ा एक्शन लिया गया है भजनलाल सरकार की तरफ से, जहां पर उन्होंने सीधे 37 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया और साथ ही 55 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 9 पुलिस निरीक्षक अनिवार्य सेवानिवृत्त के जरिए सेवा से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं नियम विरुद्ध भू आवंटन मामले में आईएएस अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के मामले में 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति है। 2 आरएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति भी दी गई है। इसके साथ ही 13 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश तक दे दिए गए हैं और 5 रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन रोकी गई। एक की पूरी पेंशन ही जब्त कर दी गई। 14 अधिकारियों के खिलाफ प्रमाणिक आरोपों पर कार्रवाई की मंजूरी दी गई है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, ये कितना बड़ा एक्शन माना जाए और इसके पीछे क्या संदेश? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुशंसा के ऊपर कहा जा सकता है कि प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस नीति किस तरीके से स्थापित हो, इसको लेकर लगातार जो है राज्य सरकार एक्शन लेती रहती है। कल कहा जा सकता है कि 37 विचाराधीन जो प्रकरण थे, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे, उनके अंदर जो है वो सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई है, करीब 55 जो अधिकारियों के ऊपर ये जो है कार्रवाई की गई है। 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य जो है सेवानिवृत्ति दे दी गई है। कहा जा सकता है कि उनका जो सेवानिवृत्ति काल है उससे पहले ही उन्हें जो है वो अनिवार्य जो है उस सेवानिवृत्ति दे दी गई है। साथ ही साथ में कहा जा सकता है कि जो भू आवंटन के मामले में एक जो आईएएस अधिकारी थे उनके ऊपर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की गई है। साथ ही साथ में 6 अधिकारियों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उन मामलों के अंदर अभियोजन जो है वो स्वीकृति दी गई है। वहीं 2 आरएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की जो अनुमति है वो दी गई है। साथ ही साथ 13 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के जो है वो आदेश जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अनुशंसा और निर्देशों के बाद में इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक्शन उन तमाम भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर सरकार की तरफ से किया गया। सीधा संदेश कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो रपेगा। और इधर प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में आक्रोश है। हर जगह स्मार्ट मीटर को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झालावाड़ जिले से आई है। यहाँ पर झालरापाटन में कांग्रेस ने सहायक अभियंता कार्यालय पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहाँ पर लोगों ने हैंड रिटन स्लोगन के साथ प्रदर्शन किया है।
तीसरी तस्वीर डीडवाना की है, जहां लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया और इस दौरान पुलिस और विधायक के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं चौथी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं सीकर के लक्ष्मणगढ़ से, जहां स्मार्ट मीटर के खिलाफ उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और एसडीएम को 11 मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। तो स्मार्ट मीटर को लेकर अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस इसके खिलाफ आप देख रहे हैं कि एक तरह से अभियान समझिए चला रही है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, लेकिन लोगों में भी आक्रोश है। कहना यह है कि जो बीजेपी का स्मार्ट मीटर का जो प्लान है, लोगों का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं। अगर घर बंद भी है, कोई है भी नहीं घर में, तब भी 1000-2000 बिल आ जा रहे हैं और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है अलग अलग जिलों में। सीकर के श्रीमाधोपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। नगर पालिका और प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। रात को सीवरेज लाइन का काम चल रहा था। काम कर रहे 2 मजदूर मिट्टी में दब गए। गड्ढा खोदते समय यह हादसा हो गया। 15 फीट नीचे दोनों मजदूर दबे थे। स्थानीय लोगों ने दोनों को सकुशल फिलहाल बाहर निकाल दिया है। चौधरी धर्मशाला के पास यह हादसा हुआ। ग्वालियर के रहने वाले दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं। तो हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सीकर के श्रीमाधोपुर से है, जहां पर नगर पालिका और प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। रात को चल रहा सीवरेज का लाइन का काम और 2 मजदूर बताया जा रहा है कि काम कर रहे थे, वो दब गए। गड्ढा खोदते समय यह हादसा उनके साथ हुआ। 15 फीट नीचे दबे थे दोनों मजदूर। सकुशल अच्छी बात यह है कि राहत की बात इस खबर में निकल कर ये आई कि स्थानीय लोगों ने दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ी पोल प्रशासन की खोल रहा है, ये लापरवाही जो कि भारी पड़ सकती थी। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि नगर पालिका और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। गड्ढा खोदते समय 2 मजदूर 15 फीट नीचे दब गए। हालांकि सकुशल उनको बाहर निकाला गया, लेकिन ये लापरवाही का आलम ही है कि दोनों मजदूर काम करते समय किस तरह से लापरवाही उनके साथ बरती गई और 15 फीट नीचे ये